नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द फाइट क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। WWE सुपरस्टार रेसलिंग के क्षेत्र में आने से पहले कई सालों तक ट्रेनिंग करते हैं। अपनी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कई सारे मूव्स यूज करना सिखाया जाता है। ट्रेनिंग के बाद जब वह रेसलिंग रिंग में उतरते हैं तो वह मैच में पूरी सुरक्षा के साथ रेसलिंग मूव्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि विरोधी रेसलर को किसी भी प्रकार की चोट न लगे। हालांकि कई बार सुपरस्टार्स को रिंग में दूसरे रेसलर्स के मूव से चोटिल होना पड़ता है। WWE सुपरस्टार रिंग में एक दूसरे का काफी ध्यान रखते हैं, लेकिन मैच के दौरान किसी भी सुपरस्टार द्वारा की गई छोटी सी गलती सुपरस्टार के लिए भारी पड़ सकती है। उन्हें कई महीनों तक चोट के कारण रेसलिंग से बाहर रहना पड़ सकता है, तो वही इस कारण कुछ का तो कैरियर भी समाप्त हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रेसलिंग मूव्स के बारे में बात करेंगे जब रिंग में WWE सुपरस्टार्स को काफी गंभीर चोट लगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। समोआ जो और टाइसन किड के बीच में जून 2015 में रॉ के एक एपिसोड में एक डार्क मैच खेला गया था। इस मैच के दौरान टाइसन किड को उनके कैरियर की सबसे गंभीर चोट लगी। टाइसन किड ने बिल्कुल भी यह नहीं सोचा होगा कि समोआ जो के साथ खेला गया यह मैच उनके कैरियर का आखिरी मैच होगा। अपने मैच से पहले ही टाइसन किड खुद को असहज महसूस कर रहे थे और वह इस मैच के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इन दोनों के बीच का यह मैच काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन मैच के अंतिम मोमेंट पर जो हुआ वह बहुत ही दर्दनाक था। इस मैच के अंतिम मोमेंट ने टाइसन किड का कैरियर खत्म कर दिया। दरअसल समोआ जो ने मैच के अंतिम मोमेंट पर टाइसन किड पर अपने फिनिशर मसल बस्टर का यूज किया। उन्होंने टाइसन किड को मसल बस्टर के लिए उठाया और फिनिशर लगाने की तैयारी करने लगे। समोआ जो अपना यह फिनिशर सालों से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब वो इस फिनिशर का यूज WWE में नहीं करते। जैसे ही समोआ जो ने फिनिशर लगाने की कोशिश की तब उनकी लैंडिंग बिल्कुल भी सही नहीं रही और वो गर्दन के बल नीचे गिरे। इस कारण उनकी गर्दन टूट गई। अपनी इस गंभीर चोट के बाद टाइसन किड ने ट्वीट किया और बताया उनकी यह चोट इतनी ज्यादा खतरनाक है कि सिर्फ 5% लोग इस चोट के बाद सरवाइव कर पाते हैं और उनकी इस चोट के बाद उनके नेक में 16 स्टेपल्स, 4 स्क्रू और एक लोहे की रोड इंसर्ट की गई थी। उनकी इस चोट के बाद WWE ने जानकारी दी कि टाइसन किड अब 1 साल तक WWE से दूर रहेंगे, लेकिन टाइसन किड की यह चोट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उन्होंने अपनी चोट की गंभीरता को देखते हुए रेसलिंग से संन्यास ले लिया। वही इस इंसिडेंट के बाद समोआ जो ने भी अपने इस फिनिशिंग मूव का यूज करना कम कर दिया। WWE में हमने ट्रिपल एच को अपने मैच के दौरान कई बार अपने फिनिशर पेडिग्री का यूज करते हुए देखा है। ट्रिपल एच का फिनिशर द पेडिग्री WWE का मोस्ट एक्सक्लूसिव और आइकॉनिक मूव्स में से एक है। ट्रिपल एच के अलावा हमने WWE में सेथ रॉलिंस को पेडिग्री का इस्तेमाल करते हुए देखा है। सेथ रॉलिंस और ट्रिपल एच के अलावा हमने किसी भी दूसरे WWE सुपरस्टार को पेडिग्री का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। ट्रिपल एच अपने इस फिनिशर को विरोधी रेसलर पर काफी शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1996 में मार्टी गार्नर के साथ हुए अपने मैच में ट्रिपल एच पेडिग्री लगाते समय बोझ कर गए। गार्नर पर इससे पहले किसी ने भी पेडिग्री का यूज नहीं किया था, इसी वजह से वह सही पोजीशन में नहीं आ पाए। वह बहुत ही ज्यादा कूद गए थे और फ्लिप आउट करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रिपल एच ने जैसे ही अपना मूव लगाया तो इसका रिजल्ट गार्नर के लिए सही नहीं रहा और उनकी गर्दन में चोट लग गई। ट्रिपल एच के इस मूव के कारण उनको काफी गंभीर चोट लगी। इसके बावजूद भी WWE ने उनके इस फिनिशर को बैन नहीं किया। गार्नर को अपनी इस गंभीर चोट के कारण 3 महीनों से भी ज्यादा समय तक रेसलिंग से दूर रहना पड़ा था। ब्रॉक लेसनर WWE में शुरू से एक लार्जेस्ट एथलीट रहे हैं और वह अपनी ताकत के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। WWE में ब्रॉक लेसनर को हमने कभी भी हाई फ्लाइंग मूव्स का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। रेसलमेनिया 19 में WWE चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोर्ट एंगल का मैच चल रहा था। इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने टॉप रोप पर चढ़कर एक ऐसा मूव मारने की कोशिश की जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए। रेसलमेनिया 19 के समय ब्रॉक लेसनर का वेट करीब 313 पाउंड के करीब था। उस वक्त भी ब्रॉक लेसनर को WWE का मॉन्स्टर सुपरस्टार माना जाता था, जो कि काफी भारी सुपरस्टार्स में से एक थे। ब्रॉक लेसनर ने इस मैच में कोर्ट एंगल पर एक शूटिंग स्टार प्रेस यानी कि इस मूव के दौरान एक सुपरस्टार टॉप रोप पर चढ़ के जंप करता है और 2 बार स्पिन होने के बाद अपने अपोनेंट के ऊपर गिरता है। ब्रॉक लेसनर ने इसी मूव को कोर्ट एंगल पर ट्राई किया, लेकिन ब्रॉक लेसनर इस मूव के दौरान सही से कोर्ट एंगल के पास नहीं पहुंच पाए। कोर्ट एंगल रिंग से थोड़ा ज्यादा दूर गिरे हुए थे। ब्रॉक लेसनर के इस मूव के बाद ब्रॉक लेसनर की नेक और सर जाकर मैट पर लगा, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर को चक्कर आ गया। कर्ट एंगल ने इस इंसिडेंट के बारे में अपने ESPN को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर ने अपनी नेक तोड़ दी है, और जब रेफरी और कोर्ट एंगल ने उनकी हालत के बारे में पूछा कि वो सही है या नहीं, तो इस पर ब्रॉक लेसनर ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तब कोर्ट एंगल को लगा कि ब्रॉक लेसनर की इंजरी काफी ज्यादा मेजर है, लेकिन नेक में दर्द होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को रिकवर कर लिया और अपने मैच को जारी रखा और कोर्ट एंगल को मैच में हराकर जीत हासिल की। सेथ रॉलिंस ने अपने WWE कैरियर के दौरान अपने मूव बकल बॉम्ब का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया है।
लेकिन WWE ने अब इस मूव्स पर बैन लगा रखा है। उनके इस मूव्स ने WWE में कई बड़े सुपरस्टार्स को चोटिल किया है, जिस कारण इन बड़े सुपरस्टार्स को काफी लंबे समय तक WWE से बाहर रहना पड़ा। फिन बैलर के खिलाफ हुए पहले WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में सेथ रॉलिंस ने फिन बैलर पर अपना यह खतरनाक मूव लगाया। सेथ रॉलिंस ने फिन बैलर को उठाकर बैरिकेड के ऊपर उनको जोर से पटका, जिस कारण फिन बैलर के कंधे में खतरनाक चोट लग गई। हालांकि चोट के बावजूद वह इस मैच को जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन उनकी यह चोट इतनी ज्यादा गंभीर थी कि पहला यूनिवर्सल चैंपियन बनने के अगले ही दिन बाद हुई रॉ में उन्हें अपना यूनिवर्सल टाइटल छोड़ना पड़ा। इसी तरह साल 2015 में स्टिंग को भी खतरनाक नेक इंजरी हुई थी, जब सेथ रॉलिंस ने उन पर अपना मूव बकल बॉम्ब लगाया था। स्टिंग को इस मूव के कारण रेसलिंग से ब्रेक लेना पड़ा था और इसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने रेसलिंग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इसी तरह पूर्व WWE सुपरस्टार कायरी सेन को भी इसी मूव से खतरनाक चोट लगी थी, जब नाया जैक्स ने WWE रॉ में उन पर खतरनाक मूव लगाया था। बकल बॉम्ब रेसलिंग रिंग में यूज किया जाने वाला अब तक का सबसे खतरनाक मूव साबित हुआ है। इस कारण WWE ने रिंग में इस मूव पर बैन लगाकर बहुत ही अच्छा फैसला किया है। सैमी जैन ने मेन रोस्टर में आने से पहले NXT में बहुत ही अच्छा काम किया था, जिस कारण उनको 2015 में रॉ में भेजा गया और उन्होंने जॉन सीना द्वारा US चैंपियनशिप के लिए दिए गए ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। यह मैच सैमी जैन के होम टाउन में हो रहा था और वह इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे। मैच के दौरान जॉन सीना ने सैमी जैन को सुप्लेक्स दिया, जिसके कारण सैमी जैन का कंधा डिस्कोलेट हो गया। सैमी जैन ने मैच को लड़ना जारी रखा और वह US चैंपियनशिप जीतने के काफी करीब आ चुके थे, लेकिन जॉन सीना ने अंत में सैमी जैन को हराकर US चैंपियनशिप रिटेन कर ली। सैमी जैन ने इसके कुछ दिनों बाद ही केविन ओवेंस के खिलाफ NXT का मैच लड़ा, लेकिन चोट गंभीर होने के बाद उनको 7 महीने के लिए रेसलिंग से बाहर होना पड़ा। तो दोस्तों, यह थे कुछ ऐसे रेसलिंग मूव्स जिसके कारण रिंग में WWE सुपरस्टार को गंभीर चोट लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से WWE से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।